जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के वीर पुत्र चंद्रशेखर आजाद के बारे में। हमारी रगों में जो खून बह रहा है उसका वेग डबल हो जाता है। हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमारे रगों में एक नया जोश भर जाता है। हमें जो आजादी मिली है उसके हर आसान में है चंद्रशेखर आजाद। अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं होते तो हम सब भी आज आजाद नहीं होते। अगर हम सब आज खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं तो इन मतवालों की देन है। इनसे पूरी अंग्रेज सरकार डरती थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था। अंग्रेजों के खौफ का दूसरा नाम थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद कहते थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। देश की आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे और भारत माता की गोद में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इनके जीवन की कहानियां किस्से एक फिल्म की तरह है। आजाद हमारे रियल लाइफ हीरो हैं। एक बार की बात है, चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्त नंद किशोर को कहते हैं, यहाँ बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाओ। बोले ठीक है, मैं दिल्ली चला जाता हूँ। तो इनके साथ इनकी बहन एक और कोई लेडीज थी। इनको कानपुर से दिल्ली जाना था। सफर लंबा था। ये ट्रेन पर चढ़ गए। इनके पास रिजर्वेशन था नहीं। रात का समय हो चुका था। जब ये ट्रेन के अंदर गए तो ऊपर नीचे सीट पर दो सज्जन सो रहे थे। एक को इन्होंने उसके पैर की तरफ से हल्का सा हिलाया और जगाया। उस सज्जन से बोले, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे मत बैठने दीजिए, मेरे साथ लेडीज है, आप इन्हें बैठने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। वो सज्जन इनको बहुत रूडली नजर से देखता है और वापस चादर ओढ़ के सो जाता है। तो ये फिर उसका पैर हिलाते हैं और बोलते हैं, निवेदन है आपसे, आप इनको बैठने की जगह दे दीजिए। इसके बाद वो तनतनाते हुए उठता है, तलवार निकालता है और इनके सीने पर रख देता है। बोलता है, सीट नहीं मिलेगी बच्चे, मौत मिलेगी, चाहिए। इतना सुनने के बाद ये हंसने लगते हैं। ये तो थे क्रांतिकारी। डर क्या होता है इनको तो पता ही नहीं था। नंद किशोर अपनी जेब से पिस्तौल निकाले और उसकी खोपड़ी पर रख दिए। 3 सीट चाहिए। इसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और वहां से अपना सीट वूट छोड़कर भाग जाता है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। इनके बचपन का नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था, जो आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने गए। इनके माँ बाप इनसे बहुत प्यार करते थे। आजाद को आम खाने का बहुत शौक था। बगीचे में जाते और आम तोड़कर लाते थे घर पर। इनके पिता पुलिस में थे, जिसकी वजह से बगीचे का जो मालिक था, जो बगीचे का रखवाली करता था, वो कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब ये बात इनके पिताजी को पता चलता है, वो बहुत नाराज हुए और वो बहुत गुस्से में बोले, तुम मेरा नाम यूज करके आम ला रहे हो, चलो माफी मांगो। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर मैंने आम ले लिया तो क्या गलत किया? इनके पिताजी बोले, नहीं, जो गलत है वो गलत है और तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर इनके पिताजी कहते हैं, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो निकल जाओ घर से। जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक घर में घुसना नहीं है। आजाद शुरू से ही स्वाभिमानी थे। इनकी रगों में तो क्रांतिकारी का खून दौड़ रहा था। बोले, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इनके पिताजी इनको घर से निकाल दिए। आजाद बहुत देर तक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक राह देखते रहे कि पिताजी लेने आएंगे, लेकिन पिताजी लेने नहीं आए। थोड़ी दूर पर ही इनके भाई का घर था। वहां पर भी काफी देर तक इंतजार किए, पिताजी लेने नहीं आए और 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। दोबारा कभी घर वापस नहीं आए। ये अपने घर से चल दिए। करीब 65 किलोमीटर चलते गए। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। इनको बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। क्या करे, पैसे इनके पास थे नहीं। पानी पीकर गुजारा किए। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, उस पे चढ़ गए और ट्रेन के अंदर बैठ गए। कुछ देर के बाद इनकी आंख लग गई और जब इनकी आंख खुली, ये देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा शहर आ गया है। ये स्टेशन से बाहर आए और पूछने पर पता चला कि मुंबई शहर है। इनको बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट के मालिक से बोले, आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं फ्री में नहीं खाऊंगा। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, बेटा तुम्हारे दूध के दांत अभी टूटे नहीं, तुम यहाँ काम करोगे, चलो भागो यहाँ से। फिर आजाद उससे थोड़ा रिक्वेस्ट किए तो उसको दया आ गई और आजाद उस रेस्टोरेंट में काम भी करने लगे। दिन भर काम करते थे। इनको बदले में सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था और कुछ समय बाद इन्होंने यहाँ से काम छोड़ दिया और बनारस चले गए। काशी विद्यापीठ से अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी किए। कहा जाता है, काशी विद्यापीठ से सिर्फ क्रांतिकारी निकलते थे। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई बड़े महान लीडर काशी विद्यापीठ से पढ़े थे। चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाई के साथ साथ कसरत करने का भी बहुत शौक था। वैसे तो आजाद दिल के बहुत अच्छे थे। एक बार क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद किसी को समझा रहे थे तो वो मान नहीं रहा था। ये प्यार से बार बार समझा रहे थे, वो बार बार इनसे बहस किए जा रहा था, इन पर चिल्ला रहा था। फिर भी आजाद प्यार से समझा रहे थे, बोल रहे थे, बात मानो। वो नहीं माना। तभी इनको जोर का गुस्सा आया और इन्होंने उसको एक जोर का थप्पड़ मारा। उसको इतना जोर का थप्पड़ लगा कि कुछ देर तक उसको दिखाई देना बंद हो गया और करीब 10 मिनट तक सुनाई देना बंद हो गया। उसका कान सुन्न हो गया। उसको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। हालांकि इसके बाद
चंद्रशेखर आजाद को बहुत पछतावा हुआ कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आजाद बहुत ही ताकतवर थे, ये शरीर से लंबे चौड़े कद काठी वाले थे। इनकी एक दूसरी कहानी बताता हूँ। उस समय बनारस में बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था। वो रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ा करता था, बाजार में लोगों से हफ्ता वसूला करता था, किसी भी दुकानदार से कुछ भी सामान लेकर चला जाता था, लोगों को डराता धमकाता था, अगर कोई कुछ बोलता था तो उसको मारता भी था। कोई भी लेडीज जाती थी तो उस पर गंदी नजर रखता था, अपशब्द बोलता था और छेड़ाछाड़ी से लड़कियां बहुत परेशान थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसी मार्केट में चंद्रशेखर आजाद खड़े थे और वहीं पर एक लेडीज कुछ सामान ले रही थी। तभी वहां पर वो गुंडा आता है और उस लेडीज को बहुत गंदे कमेंट करता है। वो लेडीज फिर भी चुप रहती है, फिर कुछ गंदे वर्ड बोलता है। चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्से में उसको देखते हैं। वो लेडीज तब भी चुप रहती है। तभी वो गुंडा उस लेडीज का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद तो आजाद बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं हाथ छोड़ो। वो गुंडा बोलता है नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगे तुम। चंद्रशेखर आजाद उसका गर्दन पकड़ते हैं और उठा के पटक देते हैं। बोलते हैं अगर किसी को दोबारा हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। वो गुंडा इतना डर जाता है, पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है और गुंडाई करना छोड़ देता है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद बहुत फेमस हो जाते हैं। उस समय आजाद लगभग 16-17 साल के रहे होंगे। 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। सबको लग रहा था आजादी जल्दी मिल जाएगी। पूरे देश ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने बोला अंग्रेजों को बनाए सब कुछ बाइकआउट करो। पूरा देश गांधी जी के कहने पर चलने लगा। अंग्रेजों के बनाए सामानों का बाइकआउट होने लगा। आजाद इस आंदोलन में सबसे आगे थे और पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों को पकड़ लिया। जितने भी आंदोलनकारी थे उनमें सबसे छोटी उम्र इनकी थी। जब इनको जज के सामने पेश किया गया, इनकी छोटी उम्र देखकर जज बोला तुम बच्चे हो, माफी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आजाद ने कहा हम माफी क्यों मांगे, हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ है, हम उनके नीतियों के खिलाफ है। और इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो जज को बहुत गुस्सा आया। जज ने इनको 15 बेत के डंडे मारने की सजा सुनाई। जिसको ये काम दिया गया था उसके बारे में कहा जाता था जिसको वो डंडे मारता था, डंडे के साथ साथ उसकी चमड़ी भी उधड़ जाती थी। जहाँ डंडे पड़ते थे वहाँ कट जाता था, खून निकलता था। आजाद को एक डंडा मारा बहुत तेज, बोले भारत माता की जय। दूसरा मारा वंदे मातरम, तीसरा मारा वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते रहे। 3 डंडे में अक्सर लोग ढेर हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये सभी डंडे सहते रहे। इसके बाद वहाँ पर एक हिंदुस्तानी पुलिस वाला था, वो इनसे बहुत प्रभावित हुआ। वो इनको अपने घर ले गया, इनको हल्दी वाला दूध पिलाया, इनके पीठ पर जो घाव था उस पर मलहम पट्टी किया और बोला तुम बहुत आगे जाओगे। ये उस समय सिर्फ 15 साल के थे और आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खजाने के लूटने के प्लान बनाए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की प्लानिंग की गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फा उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद करीब 10 क्रांतिकारी मिलकर अंग्रेजों के खजानों को लूटते हैं। इसका नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद ने अपना गुरु भी मानते थे। जब काकोरी कांड हुआ अंग्रेज पूरी तरह से हिल गई। अंग्रेज कभी सोचे भी नहीं थे ये सब इतना बड़ा कांड कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार चंद्रशेखर आजाद और इनके दोस्त मिलकर वायसराय को मारने का प्लान बनाया था। वायसराय इरविन दिल्ली से ट्रेन से कहीं जा रहा था, तो इन्होंने जिस ट्रेन से इरविन जा रहा था उस पटरी पर बम लगा दिया था। बम इतना सटीक तरीके से फटा, बस बाल बाल मरते मरते बच गया। इसके बाद पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। अंग्रेज इनसे खौफ खाने लगे थे। वायसराय इरविन कहीं भी आना जाना बहुत कम कर दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज बौखला गए थे, बोले किसी भी हाल में इन सबको पकड़ना है। अंग्रेजों ने इन सबको तलाशना शुरू किया। जितने भी क्रांतिकारी थे सभी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खां। ब्रिटिश सरकार ने इन चारों को फांसी दे दी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो नहीं पकड़ा गया था, वो थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद भेष बदलने में बहुत माहिर थे, अंग्रेज कभी इनको पकड़ ही नहीं सके। चंद्रशेखर आजाद बहुत कोशिश किए कि जेल पर आक्रमण करके जेल से इन सबको छुड़ा लिया जाए, लेकिन दिक्कत ये थी काकोरी कांड के बाद यह चारे बिखर गया था। इन सबके जाने के बाद आजाद बहुत अकेले पड़ गए थे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात भगत सिंह से होती है। भगत सिंह के मिलने के बाद एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर आजाद को कभी पकड़ नहीं सके। कहा जाता है एक मुखबिर ने पुलिस वालों को सूचना दी आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी साथ कुछ बात कर रहे थे और हजारों पुलिस वाले इनको घेर लिए और फायरिंग शुरू कर दिए। पार्क में एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। आजाद उस पेड़ की आड़ लेकर छुप गए। आजाद अपने साथी को बोले तुम यहाँ से भाग जाओ। उसको वहाँ से भगा दिए। चाहते तो खुद भी भाग सकते थे, पर भागे नहीं। अंग्रेजों ने एक साथ हजारों राउंड की फायरिंग की। आजाद के पास एक ही पिस्टल थी, लेकिन आजाद तो आजाद थे। उस समय इलाहाबाद के एसएसपी हुआ करता था नॉट बार्बर। आजाद ने नॉट बार्बर को पहचान लिया और उसके सर पर एक गोली मारी, वहीं पर ढेर हो गया। आजाद का निशाना अचूक था। इनका निशाना
कभी खाली नहीं जाता था और वहीं पर सीआईडी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। आजाद को कुछ अभद्र भाषा बोल रहा था। आजाद ने एक गोली मारी, उसका जबड़ा अलग हो गया। 20 मिनट तक हजारों गोलियां चलती रही, सैकड़ों राउंड फायर हुए। आजाद के पास सिर्फ एक गोली बची थी और आजाद ने याद किया अपने बनारस वाले संकल्प को। अंग्रेजों ने ऐसी कोई गोली नहीं बनाई जो चंद्रशेखर आजाद को मार सके। इनके पास आखिरी गोली बची थी। आजाद ने अपने मूंछों पर ताव दिया और हंसते हुए अपने कनपटी पर पिस्तौल लगाई, माँ भारती को सैल्यूट किए और भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। आजाद जब शहीद हो गए तो आधे घंटे तक किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी इनके पास जाने की। अंग्रेज इनसे इतना खौफ खाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, आजाद मेरे लिए आदर्श है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।